अपने धन के 3 हिस्से करिए। पहला हिस्सा धर्म में खर्च करें, दूसरा वृद्धि के लिए करें और तीसरा अपने उपभोग के लिए करें। फिर शिव जी के यज्ञ वार पूजा कैसे मनाते हैं। फिर शिव पुराण कहता है धनवान पुरुष वृक्ष लगाएं, जलाशय बनाएं, पाठशालाओं का निर्माण करें। अपने लिए तो सभी कमाते हैं, पर शिव पुराण कहता है अपने धन के 3 भाग करें। आज अब सचमुच जो बात शिव पुराण में लिखी तो आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा हो रहा है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा जो किया जा रहा है वो शिव पुराण में जो कहा गया उसी का पालन है। दिव्यांगों के निःशुल्क ऑपरेशन करना, उनकी लेबोरेटरी की जांच कराना, आवास की भोजन की व्यवस्था करना, जो बच्चे चल नहीं सकते, जिनके हाथ पैर टेढ़े हैं, जिनको पोलियो है, जो जन्मजात दिव्यांगता से ग्रस्त है, निर्धन है, उनकी निःशुल्क सेवा हो रही है आपके सहयोग से। यही बात शिव पुराण ने बोली है कि आप धन के 3 हिस्से करें। निःशुल्क नारायण लिंब लगाया जाता है, कृत्रिम हाथ पैर लगवाना हो, जिनकी दुर्घटना एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाते हैं, उन सब के लिए नारायण सेवा संस्थान ये आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है। पाठशालाएं बनवाइए, वृक्ष लगाइए, निर्धन लोगों की, अशक्त लोगों की मदद करिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। इसीलिए इस प्रसंग में मैं नारायण सेवा संस्था को याद कर रहा हूं। दिव्यांग विवाह समारोह किया जा रहा है। आपको सूचना दी अभी हमारे महिम जैन साहब ने, 31 अगस्त और 1 सितंबर को आप कन्यादान कर सकते हैं, आप और सहयोग कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। पर अगर हम शिव पुराण सुन रहे हैं और शिव जी की वाणी, सूत जी की वाणी, व्यास जी की वाणी, ऋषि मुनियों के निर्देश का पालन करना हो तो वो अभी शिव पुराण में यही कहा गया है कि आप ऐसा करिए। पुनश्च भोगान विधिवान मुक्ता भूमो प्रजायतो, इतने इतने काम अपने धन से करिए। हम सब अपने परिश्रम से जो भी कमाते हैं उसका दशांश श्रेष्ठ में लगाएं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आप भगवान का नियम है कि 10% दान करो, अपनी अकल मत लगाओ उसमें। लेकिन अपन लोगों को नीचे वो डिपार्टमेंट में सेटिंग करने की आदत हो जाती तो ऊपर वाले से भी करते हैं। कितना सब मालूम है उसको, क्या कमा रहे हो और क्या बचा रहे हो। लगाओ अच्छे कामों में, भगवान देख रहा है। देखो हमारे पहचान का एक आदमी मांगी लाल, भगवान के सामने ज्यादा अकल नहीं चलती, बता रहा हूं मैं आपको, सीधे 2 मुक्त हाथ से। और भगवान ने ही शायद ऐसे लोगों को भेजा है। ये जो नारायण सेवा संस्थान से जुड़े लोग हैं, इनको ईश्वर ने भेजा है कि जाओ मेरे भक्तों के जीवन में ये अवसर पैदा करो जो मेरा निर्देश है। उसका निर्देश है, अवसर तो हम बनाते हैं। तो एक बार यमराज जी ने अपनी डायरी खोली, पोथी खोली, और उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि नीचे धरती पे एक मांगी लाल नाम का व्यापारी है, उसका उम्र पूरी हुई, उठा ला उसको। तो यमदूत लेने चले मांगी लाल। उसी समय यमराज ने यमदूतों से कहा ठहरो, हम जाएंगे। मांगी लाल बहुत बड़ा आदमी, तो बड़े लोगों को लेने यमराज खुद आता है, छोटे मोटों को तो यूं ही निपटा देते हैं यमदूत। तो यमराज नीचे आ गए, और यमराज जैसे ही मांगी लाल के घर गए तो बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापारियों की अकल भी खूब चलती। तो यमराज ने कहा हम यमराज। और मांगी लाल ने कहा कैसे आए? बोले तुम्हें लेने आए, उम्र पूरी हुई, आज ले जाएंगे। मांगी लाल को लगा ये तो बैठे ठाले न पड़ गए। अच्छा, यमराज कुछ पढ़ने लगे तो मांगी लाल ने पूछा क्या देख रहे हैं यमराज जी? बोले ये लिस्ट है तेरे जैसों की, 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों को उठाने आया हूँ। तो मांगी लाल ने पूछा ये 100 लोगों को उठाने में आपको कितना टाइम लगेगा? बोले 10-15 साल तो लगेंगे। और तेरा नाम नंबर 1 पे है तो शुरुआत तो उससे करता हूँ। मांगी लाल ने बुद्धि चलाई, उन्होंने कहा यमराज जी आप पहली बार मेरे घर आए, मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, अब मेरे हाथ की कॉफ़ी पी लें। यमराज ने कहा चलो अब आए धरती पे तो इसके हाथ की कॉफ़ी पी लें। मांगी लाल अंदर गया, कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी में नींद की 2 गोली डाल दी। और जैसे ही यमराज ने पी तो यमराज जी को खुमारी चढ़ी, नींद आ गई। मांगी लाल ने कहा अपना काम हो गया। यमराज जी के हाथ से लिस्ट ली, 1 नंबर पे नाम था काटा और नीचे 100 नंबर पे फंसा दिया कि 10-15 साल तो निकल गए। अब यमराज की खुली नींद तो यमराज ने कहा मांगी लाल मान गया, क्या कॉफ़ी पिलाई है, मैंने अपने जीवन में ऐसी कॉफ़ी नहीं पी।
इतना प्रसन्न हूं तेरी कॉफी पी के, इतना प्रसन्न हूं कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। चल, भगवान के सामने अकल नहीं लगाना चाहिए। उसने आपको अवसर दिया है तो सेवा करिए। शिव पुराण में कहा है सेवा करिए, दान करिए और वो सारे प्रकल्प पूरे करिए जो नारायण सेवा संस्थान आप ही लोगों के लिए कहा। आपके पुण्य की वृद्धि हो रही है। अपने जीवन के वृक्ष में जो भी बीज डालेंगे वही तो सब डाल बनेंगे, फूल बनेंगे। अब शिव पुराण में नैवेद्य, मुक्ति, भस्म, बिल्व पत्र और रुद्राक्ष की चर्चा आई है। देवियों और सज्जनों, ये भ्रम दूर कर देना चाहिए कि शिव जी का प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये भ्रम दूर करिए।